काशफ बाज साहब, इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है, कातिल है कौन ये तो शायद बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि पता ही चल जाए। माजी में जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के साथ हुआ, जर्नलिस्ट के साथ हुआ, हामिद मीर साहब को गोलियां लगी हैं, दीगर लोगों के मामला हुए, तो एक इब्हाम हमेशा रहा कि ये हुआ ही नहीं है। इस दफा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगती हैं और इंटीरियर मिनिस्टर आके कहते हैं कि अगर लगी हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आके ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। ये आपके ख्याल से नॉर्मल सूरत हाल है? पाकिस्तानी सियासत के लिए तो नॉर्मल है जी, क्योंकि अभी तक जो हुआ पहले दिन से अब तक वो पाकिस्तानी सियासत के लिए कुछ अब नॉर्मल नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, क्राइम सीन वॉश कर दिया गया। यहाँ पे भी क्राइम सीन का किसी को एहसास नहीं कि क्या हुआ, उसको कॉर्डन ऑफ करना था, कोई एविडेंसेस देखने थे। लड़का गिरफ्तार हुआ, इस केस में तो एक किस्मत समझ लें। मुझे लगता है कि वो लकी हुआ इस सारे में कि जिस लड़के ने गोलियां चलाई वो पकड़ा गया। अब जो पुलिस के पास था तो पुलिस ने एक बयान दिलवाया या पुलिस ने एक बयान रिकॉर्ड किया, उस बयान पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, थाना मुअत्तल कर दिया, फोन जब्त कर लिए और इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर एक और वीडियो आ गई उसी लड़के की। अब वो जो चीजें पहली वीडियो में नजर नहीं आ रही थी, या जो मजहबी हवाले को इतने मुबहम थे बहुत ज्यादा, या शायद नहीं भी थे, वो उस वीडियो में बार बार जिक्र कर रहा है इसने ये दावा किया और इसने ये किया तो इस वजह से मैंने इसको कत्ल करने की कोशिश की। यानी वो तमाम काम पुलिस ने कर दिए जो उसको नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो तमाम काम जो उसको करने चाहिए थे वो पुलिस ने नहीं किया। एफआईआर दर्ज नहीं की, तफ्तीश का बाकायदा आगाज नहीं किया, और जो जगह है जहां पर यह वाकया हुआ उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया। अब आ जाए सियासत की तरफ। टिपिकल हमारी पाकिस्तानी सियासत अपने तमाम तर बूम के साथ दोबारा में नजर आई। पहले दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इसको मजहबी मुनाफरत का केस बनाया गया। आपकी तकरीरें हुई पार्लियामेंट में भी, और टीवी प्रोग्राम्स में कहा गया कि यह तो मजहबी नफरत की वजह से सारा हुआ। जब 48 घंटे गुजरे, थोड़ा सुकून आया, तो दूसरा काम शुरू हुआ कि जी यहां पे तो गोली नहीं लगी, ये तो सारा ड्रामा है। देखें, इस केस में एक ऑटोप्सी होनी चाहिए और ऑटोप्सी की रिपोर्ट सारों के सामने होनी चाहिए, आनी चाहिए क्या हुआ है। लेकिन एक चीज तो तय है कि उस लड़के ने बंदूक ऊपर की और गोलियां चलाई हैं। वो तो 2 फुट ऊपर नीचे का मामला रह गया। 2 फुट ऊपर गोलियां होती तो आप जानते हैं कि इस मुल्क में क्या होता, एक केओस होता इस मुल्क में। सो उसके ऊपर कातलाना हमला तो इमरान खान पर हुआ है। अब गोलियां कितनी लगी हैं इसकी बहस में सारे पड़ गए। शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकली कमजोर करना है, या हमने पॉलिटिकल फायदा उठाना है, या ठट्ठे लगाने हैं इस मुल्क में। यहां पर यही होता है। इस मुल्क में सिर्फ तकलीफ होती है जब अपनी मां बेटी बहन को गाली पड़े, तकलीफ होती है जब अपनी बीमारी का कोई मजाक उड़ाए, तकलीफ होती है जब अपनी गोली लगे और उसको कोई मानने से इनकार करे। वरना यहां पर सब एक ही काम करना चाहते हो, जो कहते हैं टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का स्याह चेहरा। बजाय इसके कि सबको देखे, एक केस के ऊपर मैंने देखा चंद नए पॉलिटिशियन इकट्ठे हो गए जो पढ़े लिखे हैं। जो आजम सवाती का केस है, उसमें आपने कुछ ट्वीट्स देखी, मुज़्ज़मा नवाज खोखर की भी आई, मिफ्ता की भी आई, मुसद्दिक की भी आई, जुबैर की भी आई। ये पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो गए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी नहीं करेंगे। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, ये भी सारे उस रंग में शायद रंगे जाएं वक्त गुजरने के साथ। गुड ऑफ देम दैट दे हैव डन इट। हमारे यहां पर सियासत पहले, उस सियासत में सबने कुर्सी चाहिए सारों को, वहां लाने के लिए किसी को गिराना है, मारना है, डीलें करनी है, किसी को बुरा भला करना है, जो भी करेंगे करेंगे। जो आपने कहा ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एट इट्स वर्स्ट। राइट। अब्बासी साहब, अगर इसी को देख लें, ना सिर्फ इमरान खान वॉज टारगेट, बल्कि इमरान खान बारहा बता रहे थे कि आई एम द टारगेट। अब और किस तरीके से पता चलेगा? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, 18 अक्टूबर मजहर साहब कह रहे हैं कि उस दिन सिक्योरिटी की वजह से बचत हो गई। इस हमले में आपको क्या लगता है, खान साहब की बचत हो गई या उनको वार्निंग दे दी गई? ये तो आए, हाँ देखें मेरी बात सुने। जब एक ब्रस्ट मारा जाता ना, ठीक है, अगर आप देखेंगे फायरिंग क्या हुई है, एक होती है हवाई फायरिंग, एक होता आप खड़े यहां पे हो, मैं पिस्तौल किसी और डायरेक्शन में करके 6-8 फायर कर दूं। यहां पे तो नजर आ रहा था कि सामने पिस्तौल करके चला रहा था। अगर
फर्ज करें 14 लोग हैं, 10 हैं, जितनों को भी लगी, टांग पे अगर गोली लगी 2 फुट ऊपर हो, दिस इज टू क्लोज फॉर अ वार्निंग। वार्निंग तो कुछ और चीज होती है। वार्निंग होती है अगर बंदूक का मुंह उस तरफ हो, आपको सिर्फ करीब से या गाड़ी के पीछे कहीं एक आधा फायर लग जाए या हवाई फायर आपके सामने कर दिए जाए। आई मीन ये मुझे नहीं लगता ये वार्निंग शॉट्स हैं। ये तो एक एमेच्योर के हाथ में एक ब्रस्ट वाली पिस्तौल है और उसने पिस्तौल का रुख ऊपर कंटेनर की तरफ करके गोली चला दी, और वो गोली चलते सारों ने देखी, कैमरे पे है, वहां से उसके खौल पड़े हैं। सो ये भी नहीं कहा जा सकता कि जनाब कोई ड्रामा किया था, कोई अपने ही लोग थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर पीटीआई कि वो बंदा भी, लड़का भी पकड़ा गया, उसका पिस्तौल भी पकड़ा गया, उसके अंदर से फायरिंग हुई, ये सबने देखी। ये वार्निंग नहीं है, दिस वाज शूट टू किल। ये तो मुझे तो जो नजर आ रहा है उसमें तो सीधा सीधा पिस्तौल ऊपर करके गोली चला दी गई है। फर्ज करें वार्निंग भी थी तो ही कुड हैव बीन किल्ड इन दिस। सो आई कांट इमेजिन कि हम इसको वार्निंग शॉट्स कहेंगे कि ये वार्निंग के तौर पर किया गया है। ये वार्निंग से बहुत ज्यादा सीरियस है। किसके खिलाफ निकले हुए हैं खान साहब इस वक्त, और प्रेशर किसके ऊपर है? देखिए मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब हुकूमत गिराना चाहते हैं। बॉटम लाइन तो बुनियादी यही है। अब उसमें जो लोग भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो इमरान खान साहब की कैंपेन उन सब के खिलाफ है कि किसी तरह इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाए कि हुकूमत ना चल पाए, सब मेज पर आए, एक इलेक्शन की डेट आए और इमरान खान साहब को इलेक्शन मिले। बुनियाद तो सारी इस पूरी कैंपेन की जो पिछले इतने महीने से चल रही है वो यही है। इसी वजह से देखिए कि जब तोप निकलती है तो तोप कभी इस तरफ चलती है, कभी उस तरफ चलती है। जब मुज़ाकरात हो जाती है, बातचीत हो जाती है, प्रेसिडेंसी में मुलाकात हो जाती है, तो थोड़ी सी किसी एक साइड पे खामोश हो जाती है, दूसरी साइड पे चलना शुरू कर देती। सो ये प्रेशर वो डालना चाहते हैं, इतना प्रेशर डालें कि उनको इलेक्शन की डेट मिल जाए, क्योंकि उनको लगता है, और शायद बात भी ठीक हो, कि अगर इलेक्शन इस वक्त उनको मिल जाए तो इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, बड़े ओवरवेलमिंगली इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। दूसरा, ये अभी आपने जो बात की ना कि डिले का, मुझे लगता है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है, जिसके बारे में कहा जा रहा था पहले शायद 15 तारीख को आएंगे, वो 21 की मैं देख रहा था खबर, आज 21 पे चला गया है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं ज़रा फॉरेन पॉलिसी, उनकी रिलेशनशिप्स, इस वजह से वो ये भी कोशिश करेंगे कि उनके आने से पहले वो इस्लामाबाद ना आए, एमबीएस चले जाएं तब इस्लामाबाद आए। क्योंकि पहले भी आपको याद होगा चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट था और वो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना था इमरान खान साहब के खिलाफ, कहते कि सी पैक होना था। यहाँ रिफाइनरी का इशू है कि रिफाइनरी मिलनी है, अगर दौरा कैंसिल हो गया तो एक और इमरान खान साहब के ऊपर कैंपेन शुरू होगी हुकूमत की जानिब से, और एक क्रिटिसिज्म आएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही थी और इमरान खान साहब इस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ है। सो बॉटम लाइन जो आपने कहा किसके खिलाफ है, ये बता सकता हूं किस चीज के लिए है, वो इलेक्शन के लिए है। उसके लिए जिसको धक्का देना पड़ा वो देंगे। राइट। मज़हर साहब, आपको क्या लगता है जो नई स्ट्रैटेजी पीटीआई ने अपनाई है, ये कितनी इफेक्टिव हो सकती है लॉन्ग मार्च के हवाले से? फरिया, मुझे तो मज़ा आ रहा था कि अत्थर जो है वो पिंडी को किस तरह डिस्क्राइब कर रहे थे। बस आप मज़े आपको आ रहा था, अत्थर साहब आपका दिल है कि मुझे भी मजे आए। ठीक है कि नहीं सर? डिस्क्लेमर, मुझे आप मजा चिकाना चाहते हैं। मजहर साहब, ऐसे एक पंजाबी की मिसाल है, मैं पूरी नहीं सुना सकता, वैसे इतनी को बुरी नहीं है, लेकिन मजा आगे अत्थर से पूछें, अगर अत्थर को पंजाबी आती है पूरी कर देंगे आगे से मिसाल को। कभी हमें यहाँ से कराची के मजे आते थे, अब कराची वालों को पिंडी के मजे आते हैं। वक्त की बात है। वही ना, अब आप हमारे मजे ले रहे हैं वहां पे बैठ के। नहीं, लेकिन वो पिंडी की एक बड़ी खौफनाक तारीख भी है ना, इसलिए इसमें परेशानी भी रहती है। देखिए, एक चीज़ तो ये कि इमरान खान की जो आपने ये सुनाई कि वो खुद लीड करेंगे, लीड का मतलब ये कि फिजिकली अगर उधर जाएंगे। देखें, ब्रेवरी एक चीज़ होती है और रिस्क दूसरी चीज़ होती है। स्टुपिडिटी और रिस्क। बेनज़ीर भुट्टो बहुत ब्रेव थी, लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या फिर? अगर 27 दिसंबर को जिस तरह बहुत से लोगों ने एडवाइस कर रहे थे कि आप वीडियो लिंक से खिताब कर दें, ना जाएं उधर, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक थ्रेट, एक होती है जनरल थ्रेट, एक होती है स्पेसिफिक थ्रेट। अगर स्पेसिफिक थ्रेट को आप नज़रअंदाज करें तो फिर ये सुपरफिल होता है इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान के अलावा पीटीआई के पास कुछ नहीं है।
इस चीज को पीटीआई को भी संजीदगी से लेना चाहिए और इमरान खान को भी संजीदगी से। बेनजीर भुट्टो 18 अक्टूबर के अगले दिन बगैर किसी सिक्योरिटी के वो जिन्ना हॉस्पिटल पहुंच गई थी देखने। बाद में जब वो वापस आई तो उनके खुद सिक्योरिटी वालों ने कहा कि बीबी अभी चंद घंटे हुए हैं ब्लास्ट हुए और आप टारगेट हैं। और 27 दिसंबर को एग्जैक्टली यही हुआ। 27 दिसंबर को प्लान तो ये था कि अगर यहां से वो निकल जाती तो जरदारी हाउस पे लोग मौजूद थे टारगेट करने के लिए। तो इतना सीरियस थ्रेट था। यानी वो उस दिन सुबह जब वो मिलने गई थी कारजाई से, तो कारजाई ने उनसे कहा था कि अफगान इंटेलिजेंस की भी ये रिपोर्ट है, उनको भी स्पेसिफिक रिपोर्ट मिली थी कि आज के जलसे में आपको टारगेट किया जाएगा। तो इमरान खान साहब को खुद ये पता है कि उनको थ्रेट्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। तो वीडियो लिंक से भी आप वो कर सकते हैं। और ये पार्टी का टेस्ट है, ये उनकी पार्टी लीडरशिप का टेस्ट है, उनके कारकुनों का टेस्ट है। तो मैं तो कम से कम उनको नहीं एडवाइस करूंगा ये कि वो पर्सनली जाएं और पर्सनली जाके वो करें, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इस तरह का पॉलिटिकल क्योस, इस तरह की चीज़ें हम देख चुके हैं। इसमें बाकी आपकी तहरीक है, आपके पास वोटर आपके पास जुड़ा हुआ है, आपका कारकुन आपके पास जुड़ा हुआ है। फर्ज करें आपके इलेक्शन की डिमांड नहीं भी मानी जाती, 4 से 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, तब भी आपकी पॉपुलैरिटी में तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो बजाय इसके कि आप अपनी जिंदगी को, और सिर्फ अपनी जिंदगी को ही रिस्क पे नहीं डाल रहे हैं, वहां खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज होती है तो और भी जाने तो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में इस चीज को थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए। चीजें होती हैं, कभी आपको 1 स्टेप बैकवर्ड लेना पड़ता है इस चीजों को। तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए मेरे